गुरुजी के चरणों में सत-सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि कुक फूड खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो इससे छुटकारा कैसे पाएँ? इससे छुटकारा कैसे पाएँ? क्योंकि काफ़ी साधकों का फ़ोन भी आती है, पूछते भी रहते हैं कि हम मतलब करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर छूट जाती है, 10-12 दिन कर लेते हैं, फिर कुक फूड खा लेते हैं। पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हैं, प्राकृतिक आहार पे रह नहीं पा रहे, चाह के भी नहीं रह पा रहे हैं हम। मतलब ऐसे क्यों हो रहा है? तो इसका वजह क्या है? ये मैं थोड़ा आप लोगों को मेरा अनुभव से मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ है। क्यों आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमको भी जैसे मतलब हो रहा था, लेकिन हमने क्या करे, तो जिससे हम पूरी 6 साल से प्राकृतिक आहार पे हैं। तो पहला ये है कि आप एक्चुअली कुक फूड छोड़ना क्यों चाहते हैं? आग में पका वाला भोजन त्याग करना क्यों चाहते हैं? पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहना क्यों चाहते हैं? ये आपका लक्ष्य क्या है? एम, ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप खाली यही चाहते हैं कि कुक फूड मतलब जैसे कि दूध से बनी चीज़ें भी, जैसे दही, घी, लस्सी, छाछ, ये चाय, ये सब चीज़ें, मांसाहार, नॉन-वेज, साथ में शहद, ये सब चीज़ें, एनिमल प्रोडक्ट मतलब त्याग करना परमानेंटली, लाइफ टाइम के लिए लेना ही नहीं है। और कैसे हम इस सब से छुटकारा पाएँ? तो आप अगर खाली ये सब छोड़ रहे हैं, मन में आपकी ये है कि मैं हम खाली इसको बीमारी ठीक करना है मुझे, मुझे ये बीमारी आ गई है, कैंसर आ गया है, आर्थराइटिस आ गई है, किडनी प्रॉब्लम आ गया, तो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ वैसे। और अगर ऐसा लक्ष्य है आपकी कि मैं खाली शरीर का बीमारी ठीक करूँगी, निरोगी काया के लिए मैं कर रही हूँ, तो आप कुक फूड की क्रेविंग से छूट नहीं पाएँगे। क्योंकि ये रास्ता जो है, ये प्राकृतिक प्रकृति का नियम पे चलना, मतलब जो आहार हमारे लिए डिज़ाइन है उसी आहार पे रहना, और ये साधना है एक। इसमें तप करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हम परंपरागत गलत आहार खा के आए हैं, माँ का गर्भ से खाए हैं, पैदाइश से खाए हैं। तो ये परंपरा जो भ्रमणा है, इसको मान्यता है, उसको आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा। मतलब खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद का मन पे काम करना पड़ेगा, खुद पे नज़र रखना पड़ेगा। ये एक साधना है, बार-बार माइंड में फीड करना। ये तप, सेवा, सुमिरन का मार्ग है, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, मतलब अपनी आत्म अनुभूति करने के लिए। क्योंकि यही, जैसे आप अन्न खाएँगे, ऐसे आपका तन होगा, ऐसे आपका मन होगा, हैं? ऐसे आपका विचार होगी, ऐसे आपका कर्म होगा, ऐसे ऐसे आपका जीवन होगा, ऐसे आपका कर्म होगा, ऐसे आपका फल होगी। तो सब कुछ निर्भर करता है आपके भोजन पे। शरीर का भी मतलब शरीर भी तैयार आपके भोजन से होगा, मन भी तैयार आपके भोजन से होगा, विचार भी तैयार आपके भोजन से होगा, कर्म भी आपके ऐसे ही भोजन से ही होगा। सब कुछ आपका डिपेंड भोजन पे, फूड पे कर रहा है। ये माइंड में फिट रखना पड़ेगा। तो सात्विक भोजन क्या है, ये भी माइंड में फिट रखना पड़ेगा। सत्व तत्व जिसमें भरा हुआ है, जिसमें क्रूरता नहीं है, जिसमें क्रूएलिटी नहीं है, जिसमें पाप नहीं है, जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें जिस आहार से हम किसी को दुख दर्द कष्ट दे के नहीं ले रहे हैं, किसी को परेशान करके नहीं रहे हैं, किसी का अहित करके हमारे भोजन पे नहीं आ रही है, तब जाके आपका अन्न शुद्ध है, मतलब सात्विक है, सत्व तत्व से भरा हुआ है, मतलब मृत नहीं है। अगर आग में चढ़ाए तो मृत हो गया, डेड हो गई। अब लाइफ है, लाइफ चीज खाना है। तो आपके दिमाग में ये सब बातें फीट रखना पड़ेगा कि मेरा जो भोजन है वो भोजन सात्विक है कि रासिक है कि तामसिक है, क्या चीज मेरे अंदर जा रही है।
क्योंकि आपका तैयारी आपकी बॉडी की, आपकी मन की सब इसी से होगी। तो आपका लक्ष्य बड़ा रखिए कि मेरा आत्म अनुभूति, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया में क्या हो रही है, ये सब चीजें। और मैं खुद ही भगवान हूँ, खुद ही आत्म स्वरूप हूँ, और सब आत्मा ही है, कोई मेरे से अलग नहीं है। प्रेम भाव, करुणा भाव, मैत्री भाव सबके प्रति, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे से ही सबकी सृष्टि है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, इस चीज की अनुभूति के लिए आपको थोड़ा तप तो करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है मानव जीवन की, मनुष्य की। तो आपके लक्ष्य को बदलिए, बदल दीजिए। लक्ष्य यही रखिए कि मुझे ये चीज के लिए क्या करना पड़ेगा। आप ये खाते रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, आग में पका वाला भोजन, नमक मसाला चीजें, उत्तेजना चीजें लेते रहेंगे, और आप ध्यान में बैठेंगे, तब भी मन उसी समय थोड़ी देर के लिए रहेगी शांत, लेकिन पूरी परमानेंट नहीं रहेगी, स्थायी नहीं रहेगा, स्थायी सुख नहीं आएगी, स्थायी आनंद नहीं आएगी आपको। तो आपको स्थायी आनंद के लिए आपको ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप आनंद स्वरूप है, स्वरूप स्थिति में रहेंगे। जैसे पैदाई में जैसे बच्चा होता है, ऐसे बच्चे जैसे आपकी मन हो जाएगी। ये मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि हमने खुद 6 साल से प्राकृतिक आहार में रहे हैं, हम ये सब गुजर के आए हैं, ये प्रार्थना, ध्यान, मंत्र जाप सब चीज करके आए। लेकिन इसी जब हम पूरी प्रकृति पे समर्पित हो गए, पूरी सरेंडर कर दिया, और पूरी जैसा 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 आहार हमारे लिए डिजाइन है वही आहार रहे, उपवास करे और सफाई करे, गंदगी को निकाले, तब ये चीजें आराम से सहज भाव से हो गए। ये सहज योग है। तो आपको भी ऐसे ही आपकी दिमाग में फिट रखना है। आप शरीर तक सीमित नहीं रखना है, बॉडी तक नहीं रहना है, ये बॉडी तक सीमित रास्ता है ही नहीं। ये माइंड में आपको फिट रखना पड़ेगा ये चीजें, पहला। दूसरा ये है कि जब तक आप नमक लेते रहेंगे तब तक आप कुक फूड्स के क्रेविंग से छुटकारा नहीं मिलेगी। तो जब प्राकृतिक आहार आप ले रहे हैं तब ये भी ध्यान रखें, मेरे अंदर नमक नहीं जाना चाहिए, मेरे अंदर मसाला नहीं जाना चाहिए। कोई चाट मसाला नहीं, कोई काली मिर्ची नहीं, कोई नमक नहीं, कोई भी जीरा नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल आज इट इज फल, सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, कंद मूल, हवा, प्रकाश, आकाश, यही आहार हमारे अंदर जाना चाहिए जब ये साधना कर रहे हैं। 1 महीने के लिए आप नमक छोड़िए, पूरी तरह कोई भी नमक नहीं, काला नमक नहीं, सीधा नमक नहीं, ये सफेद नमक नहीं, कोई भी नमक आपके अंदर ना जाए। तब आपकी क्या होगा ना, दिमाग खुलेगी। नमक आपको जो हम पैदाई से बचपन से खाए आ रहे हैं और माँ का गर्भ से खाए, वो नमक हमारा इनर सेंस खुलती नहीं है, मतलब अंतर ज्ञान नहीं खुला पा रहा है, अंतर आवाज को हम सुन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमको सब चीज बार बार दूसरों को पूछना पड़ रहा है, अपनी अपनी आवाज को हम सुन नहीं पा रहे और उसी चीज पे चल नहीं पा रहे हैं। तो आपको इसीलिए अपनी इनर सेंस को जगाना है, अपनी ज्ञान खुद, ज्ञान स्वरूप खुद जागृत हो जाएगी जब आप नमक का त्याग करेंगे, और तब आपको छुटकारा मिलेगी कुक फूड से। 1 महीना करके लीजिए, क्योंकि हमारा टेस्ट बड़ी बदल गई है ना, ये नमक खा खा के हमारा टिश्यू टिश्यू में चली गई है, ब्लड में घूम रहा है वो सब चीजें, अब बॉडी वो निकालना चाहता है। बॉडी का यह आहार नहीं है, वो पचा नहीं पाता है, वो निकालना नहीं निकाल पाएगा तो कहीं ना कहीं जमा कर देगा उसने, फिर वो बीमारी का नाम ले लेगा, बीमारी का रूप ले लेगा। और एक उत्तेजना है, आपका मन को शांत करने नहीं देगा, आप जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, आपका मन चंचल रहेगा हर समय। तो जब आप ये छोड़ेंगे तब आपके मन पे भी काम करना है, देखना है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मन क्या बोल रहा है। और जीभ की टेस्ट बड़ी बदलना जरूरी है। इसमें टेस्ट बड़ी में इतना हमारा पड़ गई है, ये गलत आहार का स्वाद जीभ में पड़ा है, खाली अंदर जाके तो वो सब एक है, कुछ नहीं होता। और हम उसी टाइम मतलब सावधान नहीं रहते भोजन करते समय। तो आपका जीभ का टेस्ट बड़ी जो जो ग्रंथियां हैं उसको भी चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको नमक छोड़ना पड़ेगा, तभी आप प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे, आपकी क्रेविंग बंद होगा।
1 महीना करके देखिए, अपने आप आपको पता लग जाएगी। तीसरा ये है कि जब भी आपको क्रेविंग हो रहा है, आज सोचिए मुझे खाने को इच्छा हो गई साग की या कोई सब्जी की, या बना रहे हैं आपको इच्छा हो गई, तो आप मतलब ये बोलिए, अपने आप को कमांड दीजिए हम काल खाएंगे, काल पे छोड़ दीजिए, काल पे, काल देखेंगे, काल देखेंगे, काल देखेंगे, टाल दीजिए और आप उसी समय तुरंत प्राकृतिक आहार खा लीजिए। जब भी आपको क्रेविंग हो रहा है, तुरंत आप जो भी फल पड़ा है आपके पास, जो भी चीजें प्रकृति ने, नेचर ने दिया है, उसको उसी स्वरूप में ले लीजिए, धन्यवाद देके ओहबा में भर के अपने को ले लीजिए, माइंड को डाइवर्ट करिए और काल पे छोड़ दीजिए, तब आप थोड़ा कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो आप मतलब सोचिए, लीजिए मत, अंदर मत निकालिए। अगर फिर भी एकदम बहुत ज्यादा ये हो रहा है, तो आप मुंह पे लीजिए, निकाल के फेंक के फिर मुंह धो दीजिए, निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। पांचवा ये है कि जब ये चीजें हो रही है, देखिए आप लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते हैं, इसको ध्यान बनाइए। मेडिटेशन भी तभी नहीं होगी कभी भी, मतलब हर समय आप ध्यान की अवस्था में रह नहीं पाएंगे जब तक आप ये कुक फूड खाते रहेंगे, जो हमारा भोजन नहीं है। तो आपको अगर साक्षी भाव को जगाना है, होश को जगाना है, तो आपका जब क्रेविंग हो रही है, आप उसको देखने वाला बन जाइए, अलग होके देखिए और अपने आप से बात करिए कि हमने ऐसे बात करते थे, आनंदी आनंदी तेरे को ऐसे हो रहा है, तेरे को ये मन हो रहा है, मन को देख, तू देखने वाला है, ये भी आया है चला जाएगा, आई है जाने के लिए। लेकिन आप क्या करने, भोगने लग जाते हैं, भोग करने लग जाते हैं, नहीं खाना ही है, जबकि वो गलत है, पता है आपको ये गलत है, फिर भी आप नहीं, मतलब गलत को गला हो के भी आप खा लेते हैं। हमने ऐसे नहीं करे, हमने अपने साथ काम करे, अपने मन पे काम करे, अपने जीवा पे काम। हम सोचे जीवा इंद्रिय एक इंद्रिय है जिसको संयम कर दें, जिसको ऊपर हमारा विजय प्राप्त हो जाएगी, तो हम मन पे विजय प्राप्त हो जाएगी, हमारा कि सभी चीज में विजय प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सभी इंद्रियां जितना हमको भगवान ने दिए हैं, ये मंदिर में जितना, ये फैक्ट्री में हमारा इंद्रियां लगी हुई है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्रिय आपका जीव है। क्योंकि ये 2 काम करता है, बाकी सब तो एक-एक काम करते हैं, देखना, सूंघना, सुनना, ये सब चीजें। लेकिन जीव 2 काम करता है, बोलता भी है और स्वाद भी लेता है। इसीलिए बोलते हैं ना, मीठा बोलो, मीठा खाओ। तो ये जीव का जो 2 काम है, ये सबसे बड़ा, मतलब ज्यादा ये पावरफुल इंद्रिय है, शक्तिशाली इंद्रिय है। इस इंद्रिय से आपको जीत पाना है। इस इंद्रिय से जीत पाना है, तो आप इस इंद्रियों पे काम करिए, इस जीवा इंद्रिय पे। जब जीवा इंद्रिय पे काम करेंगे, आप अलग होके देखने वाले बन जाएंगे। मैंने जैसे करी, तो ये तो आने जाने वाला है, टेम्पररी है, ये क्रेविंग आई चली जाएगी। थोड़ा सा मन डाइवर्ट कर लो, थोड़ा सा गीत गा लो, थोड़ा सा कुछ और फल खा लो, तो मन डाइवर्ट होला, और कुछ मतलब मन डाइवर्ट हो जाएगी तो आप जीत पाएंगे। काम तो करना पड़ेगा, इसी पे काम करने पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य है उसी आनंद में, अखंड आनंद, तृप्ति, सेटिस्फाइड लाइफ होना चाहिए। जाते बारी वाह वाह करके अच्छा से आनंद से जा पाए, होश पूर्वक जा पाए। मतलब डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, मृत्यु तो है ही नहीं, लेकिन शरीर का वस्त्र ही तो बदलेगी। जन्म हुए हैं तो एक बार शरीर नष्ट भी होगा, हर क्षण नष्ट की तरफ ही जा रही है। तो आप इस चीज पे काम करिए कि अलग होके देखना है, आया है चला जाएगा, जाने वाला है, साखी है हम, कुछ नहीं। तो आप हो पाएंगे। लेकिन आपको उसको लेने लग जाएंगे, नहीं कर रहा है, खाना ही है, तो भोगी जी बन जाएंगे। मतलब वो भोग करे तो अंदर जाके वो क्या काम करेगा, वो सोचिए। यहाँ से तो चल, यहाँ तक तो आपको ये अंदर जाके वो क्या नुकसान करेगा, आपका बॉडी को क्या करेगा, ये देखिए। आपके अंदर भगवान है, ये शरीर एक मंदिर है। आप बोलते हैं हम मंदिर में जाके आप लोग पूजा करते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं, आपके अंदर भगवान बैठे। अब भगवान का हर पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये न भक्त्या प्रयच्छता। मतलब ये गीता जी का 9वां अध्याय में जो है हमारा ये श्लोक,
पत्ता फल फूल जल हवा प्रकाश आकाश कंद मूल यही मेरा आहार है। और हम वैश्य नरभूता प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राण पान समाजुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं आपके अंदर ही बैठ के पचा रहा हूँ। तो वो तो आपके अंदर बैठे तो उनको उन्हीं का आहार उन्हीं का हाथ में पकाया हुआ आहार दीजिए ना। आप मैन मेड पकाया हुआ क्यों दे रहे हैं नमक मसाले के सहारे? उनको कितना कष्ट होता होगा। अंदर बैठे हैं प्रभु और आप बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उनको अनादर तो कर ही रहे हैं ना। भगवान को अनादर कर रहे हैं, आपने अंदर बैठे हैं हम। तो थोड़ा जब भी हो रहा है, जब डालने से पहले ये सब बातें थोड़ा पीट करिए माइंड में, बार बार वीडियो सुनिए ये वाली, और इसको आपने लिख के रखिए क्या करना है, कैसे काम करना है अपने पे। तो जब भी आपको इच्छा हुई लेने से पहले ऐसे करने से होश पूर्वक लीजिए कि मैं ले क्या रही हूँ, ये जाके अंदर भगवान का आदर कर रही हूँ, अनादर, यही पूजा है। ये बाहर घंटी बजाना, दिया लगाना, आरती उतारना, ये पूजा में नहीं जाएगी। आपके अंदर में पूजा आप क्या कर रहे हैं? आपका पेट एक हवन कुंड है, आप उस हवन कुंड में क्या सामग्री डाल रहे हैं, क्या आहार डाल रहे हैं, कैसे आहार डाल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। तो आप मतलब पाप तो नहीं कर रहे हैं। पाप का मतलब क्या? पाप प प्लस अप मतलब पालनहार से दूर तो नहीं जा रहे हैं। अगर हम गलत आहार डालें तो आप जो पालनहार है, जो आपको पैदा करे, उनसे दूर ही जा रहे हैं आप। हाँ, आप गलत कर रहे हैं, आपकी कर्म ही गलत हो रही है। अगर गलत आहार डालेंगे, कर्म ही गलत हो रहे हैं, तो कहाँ से सुखी होंगे, कहाँ से निरोगी होंगे, कहाँ से आप वो आध्यात्मिक ये में आपका जो ध्यान ध्यान इसमें भी कहाँ जा पाएंगे, कहाँ उस आत्मानुभूति हो पाएगी। तो इसके लिए आप ये देखिए, मैं भगवान का आदर कर रहा हूँ कि अनादर कर रही हूँ। कभी भी कोई चीज खा रहे पहले चेक इट, आपको सवाल करिए, फिर आप जान पाएंगे। बाकी ये है कि थोड़ा सा जब क्रेविंग होती है, आप मतलब अगर खाना बना रहे हैं तो खाना मतलब प्राकृतिक आहार पूरी भोजन कर दीजिए, पेट भर के खाइए और फिर आप बनाइए या परोसिए, या आप जब भी हो रहा है खा लीजिए। और उसी समय आप क्या करें ना, थोड़ा फल निकाल के बांटने के लिए रखिए, नहीं तो पैसे निकाल दीजिए, देना सीखिए। आप तो खाली लेना सीख रहे हैं, देना तो सीख ही नहीं रहे हैं। तो हमको देना आना चाहिए। प्रकृति तो सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो हमको सब कुछ दे ही रहा है ना। पेड़ पौधे से क्या सीख रहे हैं हम? देना तो नहीं आ रही है हमको। तो अब देना सीखिए। तो कुछ मतलब फल निकालिए और दे दीजिए, बांट दीजिए। आप पैसे निकाल के तुरंत रख दीजिए, नहीं मैं कुछ ऐसा काम करूंगा ये प्राकृत जहाँ पे पशु क्रूरता नहीं हो रही है, जहाँ पे हिंसा नहीं हो रहा है, ऐसे स्थान पे मैं दूंगी और इसी स्थान पे फल बांट दूंगी। ऐसे कुछ मन में करके उसी समय निकाल दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। छुटकारा पा जाएंगे आप कुक फूड का क्रेविंग से। बाकी ये है कि अब थोड़ा ये देखिए कि हम लक्ष्य को हर समय, जैसे अर्जुन ने आंख, उनको आंख दिख रही थी, चिड़िया की आंख दिख रही थी, बस वो उनका मतलब उसी से इधर उधर नहीं हो रहा था उनका लक्ष्य। तो आप हर समय आपके लक्ष्य को सामने रखिए। बाकी लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब तक बेजुबान का आवाज नहीं बनेंगे, तब तक आपको यूनिवर्स का ब्लेसिंग नहीं आएगी, कुदरत का। और उस बेजुबान का दुआएं नहीं मिलेगी, जिनका बद्दुआएं मिली है आपको, जिसके कारण आप अपनी हार नहीं पहचान पा रहे, आपको क्या खाना है, और उस पे आपका प्यार नहीं हो पा रही है कि ये मेरे आहार है, मैं क्यों विचलित हो रहे हैं, मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है। मन इसीलिए विचलित हो रहा है, मैं किसी को कष्ट दी हूँ, किसी को दुख दर्द देके उसका भोजन करी, उनका बद्दुआएं लगी है। जैसे दूध दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद लिए, सिल्क के कपड़े पहने जो रेशमी कीड़ा से बनी मर जाते हैं, चमड़े की चीजें यूज कर रहे हैं, तो किसी को कष्ट देके उपयोग भी कर रहे हैं, उपभोग भी किए हैं। तो इसका प्रायश्चित कैसे होगा? जब आप किसी को बताएंगे तो इसी तरीके से बताएं, ना कि ऐसे बोले कि तुमको बीमारी ठीक करना है तो आप दूध दूध से बनी चीजें छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, शहद छोड़ दो, सिल्की कपड़े छोड़ दो, चमड़े की चीजें पहनना छोड़ दो। अगर ऐसे ही खाली बोलेंगे तो आपका नियति की ना ब्लेसिंग आएगी, ना उस आत्माओं का दुआ आएगा, जिन आत्माओं का बदुआ मिले उनका भी ब्लेसिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप तो अपने स्वार्थ के लिए त्याग करे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए आपने।
और लोगों को बता भी रहे हैं तो ऐसे सेल्फ सेंटर्ड होने के लिए बता रहे हैं, निस्वार्थ भाव से करें ऐसे तो नहीं बता रहे हैं आप। तो आप कैसे कुक फूड से छुटकारा पाए का क्रेविंग से छुटकारा पाएंगे? तो आपको कुक फूड का क्रेविंग से छुटकारा पाना है तो ये सबसे बड़ा म- मतलब कदम है आपके लिए कि आप पूरी तरह से लोगों को जागरूक कराइए, उनका आवाज बनिए। ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये उसी बच्चों के लिए है जिस बच्चों के लिए परमात्मा ने दूध दिया है, उन्हीं के लिए हम छीन रहे हैं, हक मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो इस कदर बताइए आप दिन में कितने लोगों को बता रहे हैं? पहला कदम जो है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम, वो यही है पहला कदम कि दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, ये सिल्की कपड़े, चमड़े की चीजें, ये सब यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना है? समझ के छोड़ने के लिए उनको समझाइए। छोड़े ना छोड़े उनका मर्जी, आपका काम है बीज बोना। आप आपकी कर्म साफ करें ना, आपका कार्मिक अकाउंट साफ करेंगे आप, तब जाके आप मतलब इससे छुटकारा पाएंगे। नहीं तो कभी मुरमुरा खा लेंगे, नहीं तो कभी परमर खा लेंगे, पोहा खा लेंगे, यही सब करते रहेंगे। नहीं तो चने, भुने चने खा लेंगे, नहीं तो मूंगफली भुना वाला खाते रहेंगे। ये जो नुकसान वाली चीजें है वही लेते रहेंगे। क्योंकि काल मेरे पास ऐसा फोन आया एक जो कि आध्यात्मिक के थे, बीके के थे, मैं किसी को आलोचना नहीं कर रही हूँ। उन्होंने इतनी परेशान थे कि मैंने को ये क्रेविंग हो रहा है, मैं कभी ना कभी यही खा दे रही हूँ, जबकि वो समर्पित साधक है, साधिका है, एक सेंटर पे समर्पित है, सरेंडर है, और रहते भी हैं और सेवा भी करते हैं। फिर भी उनको ये सब हो रही है, बार बार कब से बोल रहे थे। मैंने बोली अब मैं वीडियो बना के दूंगी, तब आप लोगों को समझ आएगी। तो हम कितने, हमारे पास जितने आ रहे हैं, किस किस को हम बता रहे हैं इसके बारे में कि ये गलत है, ये हम एक हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, एक किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अहित कर रहे हैं। कितना आवाज बने, कितना वॉइस रेस करे अपने वॉइसलेस प्राणी के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस पे काम करिए। जब इस पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, पूरी दिन में आप जितने लोगों को ये बातें बताएंगे, आप ये दावा के साथ बोल सकते हैं आप छुटकारा पा जाएंगे। कुक फूड से, क्रेविंग से आपका छुटकारा हो जाएगी। इसी का, उन्हीं का ब्लेसिंग आएगा, उनकी दुआएं आएगी आपके पास। जिनकी बद्दुआएं मिली है उनकी दुआएं आएगी और आपका बहुत आनंद से रह पाएंगे, खुशी से कर पाएंगे, पूरी प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे जैसे हम रह रहे हैं। 6 साल से मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मदर नेचर की किचन से मांस की रोसाई घर से प्रसाद आ रही है और हम प्रसाद को धन्यवाद दे के कर रहे हैं, ले रहे हैं, बिना नमक, बिना मसाले। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मजे करना है, आनंद के लिए जीवन मिला है, हर क्षण को उत्सव मनाने के लिए मिला है, इस चीज की अनुभव करना है। तो आप ये सबको, मैं जो जो बात बोली, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस क्रेविंग पे, फिर आप छुटकारा मिल जाएगी। तो अभी समझ गए होंगे आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सवाल आती है तो हम वीडियो बना पाते हैं और जवाब देते हैं, किसी दूसरे को, बहुत लोगों को काम आ जाती है। तो खुश रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, किसी का इससे दुआ मिलेगी, किसी का काम आ जाए, कोई ठीक हो जाएगा, आपको दुआ देगा, उसने मुझे भेजा था ये चैनल, फॉरवर्ड करी थी, दुआ ही मिलेगी। ये भी बड़ा सेवा है आपके लिए। और हमारा शिविर है हरिद्वार में दिसंबर 25 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का खुद का एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक की प्राकृतिक आहार पे, भोजन पे, क्यों हम बीमार हैं, क्यों हम दुखी है, क्या वजह है हम इतनी परेशान है, ये सब चीज़ें आपको पता लगेगी। बहुत तो सभी कोई आएंगे, नरहरि भाई जी आएंगे, प्रदीप शाह आएंगे, गुरु जी होंगे, हम होंगे, सुरेश जी होंगे, सबका मुलाकात होगी, आपको सही रास्ता मिलेगा। इसमें भी हम नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमको फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत बहुत आभार, प्रणाम।